लाल सागर। दोस्तों, लाल सागर के नाम से आप लोगों के दिमाग में अगर आए होंगे तो सबसे पहले आए होंगे हुतीज, जिन्होंने इस वक्त पूरा कोहराम मचा रखा है लाल सागर में। लेकिन ये वैकेंसीज जो मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये लाल सागर में काम करने के लिए नहीं है। ये है रेड सी ग्लोबल कंपनी, जो कि सऊदी अरबिया में है और बहुत बढ़िया कंपनी है। और इसमें सैलरी तो लाजवाब है। जिसका भी इसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो ये समझ लो किस्मत खुल जाएगी। इतनी बढ़िया सैलरी है। कई सालों में मेरे हिसाब से ये वैकेंसी, इतनी अच्छी सैलरी की वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंडियन हबीबी को। क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे ये समझ में नहीं आता कि वैकेंसी आप देखते हो, आप लोग चैनल देखते हो, वीडियोस देखते हो, अगर एक सब्सक्राइब आप कर दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे, अच्छी से अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को मिले और आप लोगों को कामयाबी मिले। मैं ये चाहता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, वीडियो देखते हैं फिर वापस। क्योंकि हमारे पास जो रेटिंग आती है उसमें साफ साफ दिखता है कि 80% लोग तो सिर्फ वीडियो देखते हैं, व्यूअर्स हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। ओनली 20%, 25% जो हैं वो सब्सक्राइबर हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बाकी जो हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे चैनल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका भी फायदा है। क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ उसमें से सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। अदरवाइज आपको चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो वीडियो एकदम शो नहीं करती सामने। तो वीडियो शो करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन आप क्लिक करेंगे, ऑल का बटन दबा दीजिएगा। कई लोगों की सेटिंग में होता है कि उन्होंने बंद कर रखा होता है, नोटिफिकेशन नहीं आते। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं अच्छी से अच्छी कंपनी का, तो आप मेरे इस ऑप्शन को चालू कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी से पता चल जाए एकदम। क्योंकि अब जैसे मैं ये इंटरव्यू शो करने वाला हूँ आपको, ये इंटरव्यू होने वाला है 10 को, 11 को और 12 तारीख को। और आज डेट है 6 के बीच में हो गया 7, 8, 9, 3 दिन बाकी है। 3 दिन में आपने अगर बाई चांस नहीं वीडियो देखी और एंड टाइम पर आपने वीडियो देखी तो आप हो सकता है इंटरव्यू अटेंड भी ना कर पाओ, या आपको ट्रेन ना मिले। क्योंकि कई लोग बिहार से, कई लोग और दूर दूर से वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर एंड टाइम पर आ नहीं पाते, वो ट्रेन के चक्कर में नहीं आ पाते, या कोई दूरी की वजह से, या कोई काम अटका हुआ होता है, किसी भी वजह से। मतलब अगर एंड टाइम पे देखते हैं तो नहीं आ पाते। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बेल आइकन को भी दबा दें। दूसरी चीज़, शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। दोस्तों, वैकेंसी जो है, जो 10 तारीख को होने वाला है इंटरव्यू, वो है 8 कैटेगरी का। 8 कैटेगरी का होगा 10 तारीख को। फिर तो दोस्तों, 10 तारीख को जो इंटरव्यू होगा वो है 8 कैटेगरी का, जिसमें इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। चार्ज हैंड चाहिए इलेक्ट्रिकल, चार्ज हैंड प्लम्बिंग वाले चाहिए, मैकेनिकल फोरमैन चाहिए, पाइपलाइन वाले भी चाहिए, HVAC वाले भी चाहिए, और फायर सिस्टम वाले भी चाहिए फोरमैन, और चार्ज हैंड भी चाहिए मैकेनिकल वाले। सबकी सैलरी आपको मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। डिवीज़न जो है ये MEP डिवीज़न है। क्वांटिटी सबके आगे लिखी हुई है, सैलरी उसके आगे लिखी हुई है। फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल, और बाकी लेबर लॉ के हिसाब से सारे कानून, ठीक है। कंट्री जो सऊदी की है उसके हिसाब से सारे कानून है बाकी। और ड्यूटी इसमें मेंशन नहीं हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में 8 घंटे ही होगी।
बाकी आप इंटरव्यू वाले दिन पता ही कर लेंगे। इंटरव्यू जो होगा वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में कहाँ पर होगा। वीडियो देखते रहो, वीडियो में बहुत सारी वैकेंसी है और पढ़े लिखों के लिए तो भरमार है। इंजीनियर से इंजीनियर्स चाहिए इसमें, और फोरमैन, चार्ज हैंड, सुपरवाइजर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप नहीं देखोगे बाद में अफसोस करने का कुछ फायदा नहीं है। लेकिन पहले में अब 10 तारीख का मैंने आपको बता दिया 8 कैटेगरी का। अब मैं बता रहा हूं आपको 11 तारीख को कौन सा होने वाला है। और ये जो बता रहा हूं मैं 6 कैटेगरी जो है टेक्नीशियन और हेल्पर की, 11 और 12 तारीख को होगा टेक्नीशियनों का इंटरव्यू। 11 और 12 तारीख को टेक्नीशियनों का इंटरव्यू होगा। और इनका 2 दिन इसलिए होगा क्योंकि इनकी क्वांटिटी है ज़्यादा। और इसमें यह ध्यान रखना, टेक्नीशियन को ITI होना चाहिए और या डिप्लोमा होना चाहिए, और गल्फ रिटर्न तो सारे ही होने चाहिए, चाहे इंजीनियर हो चाहे टेक्नीशियन हो। हेल्पर चल जाएगा ITI वाला, चाहे गल्फ रिटर्न ना हो, लेकिन ITI होना चाहिए। हेल्पर की भी लाजवाब सैलरी मैं आगे बताऊंगा आपको। वीडियो एंड तक देखना, एंड तक देखोगे तो फायदे में रहोगे, मैं इतना बता रहा हूँ। HVAC डक्ट वाले जो होते हैं वो चाहिए, AC टेक्नीशियन चाहिए। मेरे हिसाब से AC टेक्नीशियन नहीं है, HVAC टेक्नीशियन चाहिए। इसमें AC टेक्नीशियन लिख कर आया है मेरे पास, लेकिन HVAC भी चाहिए, HVAC होंगे ये। दूसरी पाइप फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और MEP हेल्पर। MEP हेल्पर फ्रेश चल जाएंगे, बाकी जो टेक्नीशियन है वो रिटर्न चलेंगे। और इनका 11 और 12 दोनों दिन होगा इंटरव्यू। फिर है दोस्तों इंजीनियर्स की और सुपरवाइजर की और फोरमैन की डिमांड। इसमें सैलरी जब आप देखोगे ना, ये बोलोगे वाह ये हुआ है क्या, ये कोई बढ़िया कंपनी जो सैलरी दे रही है। फूड, एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का है, उसके बावजूद सैलरी देखो क्या है। इरिगेशन डिजाइन इंजीनियर सैलरी है 11,462 रियाल। लैंडस्केप इंजीनियर 9,615 रियाल। इरिगेशन इंजीनियर 9,615 रियाल। सैलरी अब मैं आगे बताऊंगा, नहीं सैलरी आप खुद देखते जाओ, मैं सिर्फ कैटेगरी पढ़ के बता रहा हूं आपको। हार्ड स्केपिंग सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियर टेक्निकल इंजीनियर, मतलब ये कैटेगरी मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन लैंडस्केप टेक्निकल इंजीनियर समझ लो, लैंडस्केप डिवीजन के लिए चाहिए। प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर जिसको QS कहते हैं, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर, QA/QC क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, IT इंजीनियर। IT इंजीनियर वालों भाई साहब ध्यान से देख लो, वैकेंसी IT इंजीनियर की आती नहीं है, बहुत कम आती है। तो भाई साहब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को वीडियो पे डिमांड सारी बताता रहता हूं, तो आपका ही फायदा है इसमें। IT इंजीनियर की भी वैकेंसी आई है और IT इंजीनियर की सैलरी भी 9,615 रियाल है। सीनियर लैंडस्केप सुपरवाइजर, सीनियर इरिगेशन सुपरवाइजर, सीनियर हार्डस्केप सुपरवाइजर, सीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो सीनियर हैं उनकी 5,077 सऊदी रियाल सैलरी है। फिर है बीम स्पेशलिस्ट, उसकी भी सेम है सैलरी सीनियर सुपरवाइजर की। बाकी है फिर वेयरहाउस सुपरवाइजर और वेयरहाउस ऑफिसर, इसकी सैलरी जो है 4,154 रियाल है। वेयरहाउस सुपरवाइजर यानी के स्टोर होते हैं जो बड़े बड़े, उनको वेयरहाउस कहा जाता है, उसके सुपरवाइजर। बाकी लैंडस्केप सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर हैं सिर्फ,
और सीनियर सुपरवाइज़र नहीं है, मतलब सीनियर सुपरवाइज़र से नीचे। इनकी सैलरी है 4,154 रुपये और 154 रियाल। इरिगेशन सुपरवाइज़र, हार्डस्केप सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। फिर उसके बाद है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर समझ लीजिए आप, जो जिसको नॉलेज हो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग साइट्स पे जिसने काम कर रखा हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उस टाइप का बंदा चाहिए। फिर है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, यानी जो परचेजर जो होते हैं, जो परचेजिंग सुपरवाइज़र होते हैं, परचेजर होते हैं, उसकी सैलरी भी सेम सुपरवाइज़र वाली ही है। लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, सीनियर बायर रिसर्चर, यानी जो ढूंढते हैं माल कहाँ से सस्ता मिल जाए, कहाँ से बढ़िया मिल जाए, सस्ता मिल जाए, वो रिसर्चर। सीनियर बायर, जो पूरे प्रोजेक्ट का माल खरीदना है, वो सब सीनियर बायर वही होते हैं मेरे हिसाब से। तो उनकी सैलरी भी 4,154 रियाल है। फिर है सर्वेयर। सर्वेयर की कम है सैलरी, 3,615 रियाल। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन सुपरवाइज़र से कम है। सिविल एंड स्ट्रक्चरल ऑटोकैड ऑपरेटर, इसमें ऑटोकैड ऑपरेटर की सैलरी है 3,615 रियाल प्लस खाना रहना सब कुछ हमारे को बताया गया है। एजेंसी कौन इंटरव्यू करवा रही है ये भी मैं आगे बताऊंगा, और कहाँ होगा इंटरव्यू ये भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे पता नहीं आपके पैसे लग रहे हैं या आपको पता नहीं क्या उससे नुकसान हो रहा है सब्सक्राइब करने से, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो तो खैर आपको बेहतर पता होगा, लेकिन मैं अपना काम जो कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर है लैंडस्केप एंड इरिगेशन ऑटोकैड ऑपरेटर, हार्डस्केप ऑटोकैड ऑपरेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोकैड ऑपरेटर। इन सब की सैलरी ये जो मैंने बताई हैं 4-5 कैटेगरी, इनकी सैलरी है 3,615 रियाल। फिर है लैंडस्केप फोरमैन, इरिगेशन फोरमैन, हार्डस्केप फोरमैन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन। ये जो फोरमैन है इनकी सैलरी है 3,200 रियाल। तो ये जो है 36 कैटेगरी, मतलब फोरमैन, ऑटोकैड ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, एक ही कैटेगरी के इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर के इंटरव्यू जो होने वाले हैं ये हैं 11 फरवरी को, और 11 फरवरी को ही होंगे। ये मत सोचना 3 दिन इंटरव्यू चलेगा एक ही कंपनी का तो कभी भी आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन की जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना इंस्टाग्राम का पेज वो जो है आईडी वो पेस्ट कर दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी आसानी से। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना ताकि आपको वैकेंसीज लिस्ट मिलती रहे, उस पर भी मिलती हैं। दूसरा, इसको चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। उसके बाद जो 12 तारीख को होने वाला है, 10, 11, 12 3 दिन होगा। 10 तारीख का बता दिया, 11 तारीख का बता दिया, अब 12 तारीख का मैं बता रहा हूँ। 12 तारीख का जो इंटरव्यू होने वाला है वो है पंप मैकेनिक, डीजल, और फिर है डीजल मैकेनिक, ये हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक, पंप मैकेनिक, फिर है हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक, फिर है इक्विपमेंट डिस्पैचर, फिर है हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, फिर है इलेक्ट्रीशियन, फिर है मेसन, फिर है शटरिंग कारपेंटर, फिर है प्लम्बर, फिर है ड्राइवर। ड्राइवर ये ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया सारे रिटर्न चाहिए तो सारे ड्राइवर भी रिटर्न चाहिए,
और ड्राइवर रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर रिटर्न ही हो, लाइसेंस भी होना चाहिए। कई ड्राइवर ऐसे होते हैं लाइसेंस छोड़ के आ जाते हैं या लाइसेंस बनता नहीं है, कि ऐसे लाइसेंस चाहिए, अनिवार्य है। फिर है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर तक 1 से लेके 11 कैटेगरी जो मैंने अभी तक बताई है, पंप मैकेनिक से अब तक सबकी सैलरी 2700 रियाल है। फिर है इरिगेशन रिपेयरमैन, इसकी 1300 रियाल है। फिर है बुक कीपर और टाइम कीपर और अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की सैलरी तो खैर ज़्यादा है, 4154, लेकिन बुक कीपर और टाइम कीपर की भी सैलरी 2700 रियाल ही है। वो आपको आप देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसका इंटरव्यू जो होगा वो होगा मेक इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर में। ये बाबा फतेह सिंह मार्ग पर है और पुलिस स्टेशन के पास है, गोविंदपुरी में। कालकाजी से का जो मंदिर है उसके पास से रास्ता जाता है गोविंदपुरी, वहाँ पर आप लोकेशन लगा लेंगे मेक इंडिया टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सेंटर का, तो हो सकता है आपको लोकेशन भी मिल जाए। ये जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें आपको मैंने पहले भी बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। खाना कंपनी का है, रहना कंपनी का है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है, मेडिकल भी कंपनी का ही होगा, और बाकी अदर लेबर लो सऊदी के हिसाब से। ड्यूटी आवर्स मेरे पास लिख कर नहीं आई है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये शेयर कंपनी बहुत बढ़िया है, लाजवाब कंपनी है, इसलिए मेरे को जो उम्मीद है वो है ये 8 घंटे ही होगी, ड्यूटी 8 आवर्स ही होगी। इसमें ECR, ECNR, पासपोर्ट सब चलेंगे, लेकिन इसमें उम्र जो है 40 साल के नीचे नीचे ही चाहिए और हेल्पर की 35 साल से नीचे होनी चाहिए। सीनियर कैटेगरी जो है जैसे इंजीनियर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजर हैं या फोरमैन हैं, इनकी कैटेगरी की 46 साल तक उम्र चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्र का मैंने आपको बता दिया है। हेल्पर जितने भी हैं वो 35 साल से नीचे नीचे हों, टेक्नीशियन की 40 से नीचे नीचे हो, और जो इंजीनियर सुपरवाइजर हैं वो 46 साल से नीचे नीचे हो, 46 साल से ऊपर ना हो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिन्यूएबल है दोस्तों, क्योंकि 2030 तक नियोम प्रोजेक्ट चलने वाला है और इस कंपनी के पास नियोम प्रोजेक्ट का भी काम है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये कंपनी लाजवाब है, और इसमें अगर आप गए, नियोम प्रोजेक्ट आप लग गए, तो 2030 तक आप 6 साल तो है ही हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसको जो कंडक्ट करवा रही है एजेंसी, उसका नाम है शिवा एक्सपोर्ट। ऑनलाइन आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, आप इनको कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी अगर आपको होती है कोई प्रॉब्लम अप्लाई करने में, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो मैंने सोचा था कि और बनाऊंगा, लेकिन और कंपनी की, मैं अच्छी कंपनी की वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसमें परेशानी भी आ जाती है लोगों को, या कोई और छोटी कंपनी होती है, या और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वैकेंसी अभी डाल नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, मेरा चैनल भी ज़्यादा आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरे अंदर भी जोश ऐसा पैदा नहीं हो पा रहा जैसा कि होना चाहिए। तो आगे की वैकेंसी आप चाहते हो अगर मैं ज़्यादा जल्दी डालूँ, तो भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, चैनल का सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके आस पड़ोस के लोग, जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, वो भी आपके साथ साथ कामयाब हों, आपके साथ साथ आगे बढ़ें, तो आप उनकी भी मदद कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए,
और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक बटन दे रखा है एक यूट्यूब ने, तो उस लाइक बटन पे भी क्लिक कर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।